गोपाल भगवान की। सब बैठ जाओ, जिनका प्रश्न है हाथ उठाओ। गुरुजी, सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपके माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु माँ को भी कोटि कोटि प्रणाम। हम लखनऊ से आए हैं, तो 3 बार आ चुके गुरुजी। तो आपसे यही प्रश्न था कि हमारा ये बेटा है शादी नहीं हो गई, वैसे यही प्रश्न था आप ही क्या उम्र का है? आप जिस समय में आपका जन्म है उसी समय इसका भी जन्म तो है। शादी क्यों नहीं हो रही है? आपसे ये 5 दिन बड़ा है। आपका 27 तारीख जन्म है, इसका 22 तारीख जन्म है। तो क्यों नहीं हो रही है शादी? मालूम नहीं गुरुजी, हम बहुत परेशान, हम और बेटा रहते हैं, बेटियां दूर रहती हैं, बस हम इसी में बहुत थोड़ा सा हमको दिक्कत है। तो आप काहे नहीं कर रहे हो शादी? माइक लो। प्रयत्न कर रहे हैं गुरुजी। अभी प्रयत्न कर ही रहे हो? जी जी। तो अभी तो प्रयत्न करते करते उम्र हो जाएगी। नहीं हो, कोशिश चल रही है जितनी जल्दी हो जाए सब कुछ। तभी और कब तक चलेगा ये प्रयास? 1-2 साल में हो जाए। हो जाएगी? जी जी। संभावना है? जी जी। कोई ढूंढी लड़की? हाँ, बात तो होती रहती है। एक गाना सुनाए ये गुरुजी? सुना दो जल्दी से, जल्दी से। छोटा सा सुना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही बहुत हो सुंदर मैया। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया के देते सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम बहुत ही सुंदर, हो। बहुत बढ़िया मैया, बहुत अच्छा गाती हैं आप। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी प्रणाम जी। जैसा हमने टीवी में देखा वैसे ही यहाँ पर हमें सुविधा मिली, और जो सेवाएं है वो सबसे बेहतर है। आशीर्वाद बनाए रखना। खुश रहिए। किसका सवाल है? और गुरुजी जय श्रीमन नारायण जी, कैसे हैं आप? कृपा। बहुत अच्छा लगा, आपने मीडिया का सबका मुकाबला बड़ा डट के करा। आपने आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाए वो, और इतना टिकने के लिए ना परमात्मा की ही एक शक्ति से ही ये हो सकता है। उन्होंने बहुत प्रयास करा बिल्कुल। और उन्होंने, मैंने ये देखा कि वो कोशिश कर रहे थे आपके मुंह से फिर दोबारा से, जब अमेरिका से आप आए, कि आपके मुंह से ऐसा कुछ निकले जिसपे फिर दोबारा से कोई कंट्रोवर्सी हो जाए। और बार बार वो जो कह रहे थे कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, वो फिर दोबारा इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपके मुंह से कुछ निकलवाना चाह रहे थे। मैंने ये सब चीज़ें नोटिस करी उसके अंदर में। तो इसके अंदर में जो मैं बात करूंगा, ये जो बिग बॉस को लेकर के आपसे सवाल उठाते हैं बार बार ये, तो इसमें आपने कुछ गलत नहीं करा और इनका जवाब इनको अभी तक सही से मिला नहीं है। गीते के प्रचार को लेकर जो उन्होंने कहा, जो प्रभुपाद जी हैं, जो कि आज इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक हैं, जो वो सन 1965 के अंदर में अमेरिका गए और वहाँ पे अमेरिका में जा करके वहाँ पर उन्होंने, जो वहाँ पे युद्ध चल रहा था अमेरिका का और ऐसे दूसरे किसी कंट्री के साथ में, तो उन्होंने देखा वहाँ पे ना हिप्पीस आ रखे थे। हिप्पीस क्या करते थे, वहाँ पर रोड पर ही नंगे रहना, सेक्स करना और नशे करना और 4-4 महीने तक नहाना नहीं, ऐसे वहाँ पड़े रहा करते थे। तो वहाँ से अमेरिका की सरकार उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि इनके आगे पीछे तो कोई नहीं है, तो जो गीता का प्रचार करने के लिए ही यहाँ से निकले थे। कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। तो 37 दिन की कड़ी यात्रा करके पानी जहाज से, और उनको जिसमें उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आए थे। तो उन्होंने देखा कि गीता प्रचार के लिए सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से क्यों ना करी जाए। तो उन्होंने गीता प्रचार उनके बीच में शुरू करा। उनको कीर्तन करते, उनके साथ में बैठ करके उनके भोजन भी बनाते, उनको भोजन भी खिलाते। पर जो हिप्पीस थे उनका अपमान करते, सिगरेट पीना, धुआं उनके ऊपर फेंकना, उनके साथ बदतमीजी करना। पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, फिर भी वो उनके लिए भोजन बनाते, कभी गुलाब जामुन बनाते, उनके साथ में कीर्तन करते रहते। ऐसे करते करते उनको मज़ा आने लगा। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि आप ये नशा क्यों करते हो? उन्होंने कहा हमें मज़ा आता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं आपको, अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपको इससे भी बड़ा नशा दूंगा, जो कि इतना बड़ा नशा होगा उसके आगे सारे नशे छोटे हैं, और आप दोबारा कभी छोटे नशों के चक्कर में कभी पड़ोगे भी नहीं। तो उन्होंने गीता का ज्ञान देना उनको शुरू करा, तो उनको उसके अंदर में उनका हृदय परिवर्तन होने लगा। तो प्रभुपाद जी ने 10,000 शिष्य बनाए और उनको 10,000 शिष्यों को अलग अलग देशों के अंदर भेजा, सारे बाहर की कंट्री में। जिससे कि कहते हैं इस्कॉन टेम्पल के अंदर में जो आज विदेशी आ रखे हैं, वो इसलिए आ रखे हैं क्योंकि उन्होंने हर 2-2 अपने शिष्य अलग अलग देशों के अंदर भेजे और गीता का खूब प्रचार हुआ। गीता का खूब प्रचार होने से इतना परिवर्तन आया, और उन्होंने हर एक देशों के अंदर में अपना इस्कॉन टेम्पल भी खोला। जहाँ तक कि गीता इतना बदलाव लेकर के आए कि आज पाकिस्तान के अंदर ही 12 इस्कॉन टेम्पल है जहाँ पे गीता का ज्ञान दिया जाता है रोज़ शाम को। तो आप जब गीता किसी जात के लिए नहीं है, किसी धर्म के लिए नहीं है, वो तो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए है। वो हिंदू मुस्लिम किसी एक के लिए नहीं है, संपूर्ण के लिए है वो। तो प्रभुपाद जी ने इतना गीता का प्रचार करा और सारी जगह इतना करा कि मतलब आज अंग्रेज हमारे देश में आ रहे हैं।
तो आप जो है गीता को ले करके, गीता को आपने बॉलीवुड में जा करके, बिग बॉस में जा करके दिया, तो आपने भी गीता का प्रचार करा, तो उसमें आपने क्या गलत करा? बल्कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मेरा गीता का प्रचार करेगा वही सबसे मेरा प्रिय होगा। सही है। तो ये इस वीडियो को मीडिया वाले देख ले, दोबारा कभी गुरुजी से ये ना कहे कि आप बिग बॉस क्यों गए, क्योंकि गीता का प्रचार करने के लिए सृष्टि के हर एक कोने तक जाना चाहिए। और जहाँ पे बात रही अमेरिका की और हिप्पीज के बीच में जाने की, जो कि इतने गलत तरीके से रहा करते थे, वहाँ तक गीता उन्होंने पहुँचा दी। तो आप तो सिर्फ मुंबई गए हो। सही है, सही है, सही कह रहे हैं आप। तो और दूसरा ये जो लिव इन को लेकर के इतना हंगामा इन्होंने मचा करके रखा हुआ है, जो कि गलत ही है। अगर इतने नंगपने से अगर किसी को रहना है तो फिर इस भारत का नाम बदल करके कुछ फॉरेन कंट्री का नाम दे दो। जब भारत की संस्कृति बर्बादी करनी है, सोच ही ली है, तो उसका नाम ही चेंज कर दो। क्यों भारत का नाम बदनाम करना कि भारत के अंदर में भी ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे वस्त्र पहने जाते हैं, वहाँ भी ऐसी ऐसी मूवियाँ आती हैं, तो नाम ही बदल कर कुछ और रख दो। सही है। और मैं तो ये कहता हूँ गुरुजी, जो खुद नंगे पुंगे घूमते रहते हैं, नशे पट्टी करते रहते हैं, वो हमारे आचार्यों को समझा रहे हैं आज कि धर्म किसे कहते हैं, बताओ। सही है। वो समझाएंगे हमारे गुरुओं को कि धर्म किसे कहते हैं। जो इतना अब हर कोई जानता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनका टर्नओवर करोड़ों के अंदर में होता है, और जबकि एक थाली भी उनके नाम की किसी दान में, किसी संस्था के अंदर में उनके नाम की नहीं दी जाती है। और जहाँ पे आपकी संस्था जो है इतने हज़ारों लोगों को खाना खिलाती है, शिक्षा दे रही है, आज आपने बताया कि आज हॉस्पिटल भी खुल रहा है, तो इतनी सारी आप सेवाएं चला रहे हैं, जो कि लोगों से जो धन मिल रहा है उससे, और जिनका करोड़ों का टर्नओवर है, वो अपने पास से एक भी दान भंडारा नहीं चलाते हैं, और वो बातें करते हैं धर्मों की। सही है। उनको सोचना चाहिए, अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए वो किसके बारे में क्या कह रहे हैं। और लीवन की अगर मैं बात करूं तो आज से कुछ टाइम पहले जो पुरानी पिक्चर आया करती थी, उसके अंदर आप देखते हो कि बॉलीवुड ही दिखाया करता था। आज बॉलीवुड के इस बात को लेके कह रहे हैं, बॉलीवुड खुद दिखाया करता था कि जो पुरानी पिक्चरों के अंदर में जो हीरो के साथ में बिना विवाह करे जब स्त्री रहा करती थी, ये पिक्चर में दिखाया जाता था, तो उसको वहां पे समाज के लोग क्या कहा करते थे? शुरुआत तो राह से होती है, मैं पूरा वर्ड नहीं कहूंगा, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वो खुद ही कहा करते थे कि शादी बिना शादी करे तो उसके साथ में रह रही है, तो उसकी वो है। और आज बॉलीवुड खुद इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जाके दिखा रहा है कि आपने ये क्या कह दिया, जबकि खुद ही उन्होंने ये सब चीज़ें दर्शाई हैं कि जो बिना शादी करे रहते हैं वो ऐसे रहते हैं। दूसरी बात ये है टेस्ट ड्राइव की, जो लोग टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं कि हम देख लें पहले ये कैसा है कैसा नहीं है। देखो, अगर आपके अंदर में कुछ गुण नहीं होंगे ना, आचार्य चरणों में बैठ के भी ज्ञान नहीं लिया होगा, आप ऐसे 50 भी ट्रायल ले लेंगे ना तो भी गाड़ी पसंद नहीं आएगी। सही है। ठीक है, जो हमारे गुरु चरणों के बीच में बैठ करके ज्ञान लेगा, बैठेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अहंकार, इन पे विजय पाएगा, संतोष की प्राप्ति होगी, सहनशीलता बढ़ेगी। मैं तो कहता हूं कि वो अगर अंधे से भी शादी कर लेगा ना तो भी वो निभा जाएगा। सही है, सही है। आज बॉलीवुड ने सनातन को इतना नुकसान पहुंचाया है, और यही विचारधारा आज समाज में देखो, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष लिव इन का सपोर्ट कर रहे हैं, ठेकेदार बन के लिव इन सही उनको लग रहा होगा, मतलब गलत को खुलेआम वो सपोर्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई कैसा भी रहे, आपको क्या, तो फिर बलात्कार करे तो फिर कहे कि भाई हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। यदि आज़ादी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे आप कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं। इस देश में रहना है तो यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से, सिद्धांत के, यहाँ दो सिस्टम, एक तो कानून के हिसाब से रहो, दूसरा भारत सांस्कृतिक देश है तो यहाँ के संस्कारों के हिसाब से रहना पड़ेगा। यहाँ के संस्कार ये आज़ादी नहीं देते कि आप गलियों में खड़े होके और मनमाना आचरण करने लग जाए। तो बॉलीवुड जो मीडिया वाले हैं, ये बॉलीवुड वाले से जाके क्यों नहीं पूछते कि जिस तरीके से एक एक्ट्रेस ने नंगे होकर फोटो खिंचवाई, और जितने भी एक्टर्स और भी हैं जो कि अर्धनंगन में गाने वाने शूट होते हैं, तो उनसे क्यों नहीं जा करके कहते कि ये भारत है, यहाँ पे हमारी संस्कृति है, यहाँ पे गंगा यमुना बहती है, सीता, राधा रानी, पद्मावत, झांसी जैसी स्त्रियाँ रहती हैं। सही है। तो इस तरीके के यहाँ पे ये वीडियो क्यों बनाते हैं, इस तरह की मूवीज क्यों बनाते हैं, ये सवाल ये उनसे जाके क्यों नहीं करते? ये इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने जो कहा कि मीडिया गलत चीज़ों का प्रचार करती है, तो ये उसके वजह से आपके पीछे बढ़ गए कि गुरुजी सही बात कह रहे हैं, क्योंकि लोग कथाएं देख रहे हैं 3-3 घंटे, तो मीडिया की टीआरपी कम हो रही है। जो घर में टीवी चलती रहती थी, न्यूज़ चलता रहता 3-3 घंटे के लिए, आज वो लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो कथा चला के बैठे हुए हैं। सही है। तो मीडिया की टीआरपी कम हो रही है, तो सोच रहे क्यों ना गुरुजी को थोड़ा डाउनफॉल पे लेकर के आते हैं। फिर तो और उसमें हुआ क्या, इसमें हुआ क्या कि जो भले ही कई सालों से गुरु बने हुए हैं, वो आज तक कभी हमने देखे नहीं, तो आपकी बुराई करने के बहाने टीवी पे आ गए वो भी। सही है। तो कहते हैं ना, जैसे आपने बताया कि अगर गंदा पानी गंगा जी से मिल जाए तो वो भी पवित्र हो जाता है, तो आपकी आलोचना करने के बहाने ही सही वो टीवी पे तो आ गए। सही है, सही कह रहे हैं आप। तो आपके जो कार्य हैं सारे बहुत अच्छे हैं, और वो जिंदगी ये चलते रहनी चाहिए कार्य। देखो आपके यहाँ पे आकर के जनार्दन का जो इस बार आशीर्वाद था, उससे समझ गए बड़े बड़े न्यूज वाले, समझ गए कि भाई
अब गलत नहीं परोसा जा सकता। लोग समझदार है ना, लोग समझ गए कि भाई मीडिया भी गलत खबरें चलाती है। अच्छी बात है प्रभु जी, कहीं सुनने को नहीं मिलती है, सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से सुनने को मिल रही है। और किसी तरीके से खाने पीने का ज्ञान, रिलेशन कैसे होने चाहिए, इंसान के अंदर में अहंकार नहीं होना चाहिए, रिश्ते मजबूत करो, आपस में मिल करके रहो, ये अच्छे अच्छे संस्कार। और स्वास्थ्य को लेकर के जो आपने आयुर्वेदिक के 2 डॉक्टर और एक फीमेल डॉक्टर आपने बिठाई, आपने बताया किस तरह से खाओ पियो, तो इससे भी ना कई लोगों को दिक्कत है। जैसे अब डॉक्टर्स बता रहे थे वो आयुर्वेदिक, तो दिक्कत किनको होगी? डॉक्टर को ही होगी इन चीज़ों से। आप जिस तरह से खान पीन का तरीका बता रहे हैं उससे आदमी स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ आदमी किसी के काम का नहीं, डॉक्टरों को तो बिल्कुल काम का नहीं। उनको तो चाहिए या तो अधमराना जिए में ना मरे में, क्योंकि स्वस्थ आदमी भी उनके काम का नहीं, और मर गया तो वो भी उनके काम का नहीं। उनको चाहिए अधमराना जिए ना मरे, तो वही तो उनकी दुकान चला रहा है। सही कह रहे, सही है ये बात। कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप अधमरे हो जाएं ताकि उनको पैसा, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं। और दूसरी चीज़ ये जो आप ब्रह्मचर्य पे आप कहते हैं ना, आप बहुत ही ब्रह्मचर्य पे ही हमें रहना चाहिए। देखिए मैं भी ग्रस्त हूँ, हम महीने भर तक ब्रह्मचर्य से रहते हैं हम। ये नहीं कि विवाह हो गया तो इसके अंदर में लिप्त रहना हमेशा, नहीं। आपकी कथा सुनना, देखो वाइफ का ऑपरेशन हुआ था तो भी अपने बेटे को लेकर के मैं यहाँ पर आया, उनको घर पे छोड़ करके। तो ब्रह्मचर्य रहने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी इंद्रियां प्रबल रहती है, बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। और आप डॉक्टर के पास में जाओगे, बोलोगे कि मेरे शरीर में कमजोरी है, दिक्कतें हैं, दिख कम रहा है, और मेरी मेमोरी सही से काम नहीं कर रही है, मेरे जोड़ों में दर्द है, इन सब का जो ज़्यादातर मोस्टली कारण होता है वो होता है ब्रह्मचर्य का ज़्यादा नष्ट करना। तो डॉक्टर कभी भी इस बात को आपको बताएगा नहीं कि आप थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो स्वस्थ रहेगा। और यही मेन वजह है इंसान को जो इसके कारण थोड़ा बीमार रहता है, सुस्त रहता है, और ये मेन वजह वो बताते नहीं है। सही कह रहे हैं आप। और आपके बताए हुए तरीकों से ना जो युवा सुधर रहे हैं ना, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को लॉस हो रहा है तो उनको लॉस हो रहा है, इसलिए वो टेंशन में आ रहे हैं कि अगर महाराज जी अगर ऐसे कहते रहे, युवा सुधरते रहे, तो ये हमारी जो प्रोडक्ट है जिससे हमारे शौक पूरे हो रहे हैं, हम बाहर की कंट्रियों में जा रहे हैं, समुद्र किनारे लेट रहे हैं, तो ये सारे के सारे शौक पूरे कैसे होंगे? सही है। संतों का धर्म ही है समाज की कुरीतियों को नष्ट करना। संतों का काम ये नहीं है कि माला झोली ले और जंगल चला जाए। जंगल जाएगा साधु तो केवल साधु का कल्याण होगा। साधु तो समाज के बीच में रह के समाज की हर बुराइयों से लड़े, वो साधु। बिल्कुल। और ये जो मीडिया बार पूछती है कि आपको किसने हक दिया, आपको किसने हक दिया, अरे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 19A वो सबको परमिशन देता है स्पीच टू फ्रीडम की, तो हर किसी के पास फ्रीडम है बोलने की। सही है। तो वो कौन होते रोकने? हमें तो देखो हमारा धर्म इजाजत देता है, हमारे गुरुजन इजाजत देते हैं कि जाओ ये बात कहो, समाज में धर्म की बात कहो। सच कहना धर्म है, आप उसे स्वीकार करें ना करें। आजकल कुछ लोग इसी डर के कारण, कुछ लोग डरते हैं कि सच बोलने से कहीं कुछ मीडिया वाले ऐसा ना कर दें, वैसा ना चला दें। कुछ मीडिया वाले अच्छे भी हैं, समझते हैं बातों को, कुछ मीडिया वाले ऐसे नहीं समझते, समझ के भी अनजाने बने रहते हैं और संतों का अपमान कराते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन आप जनता जनार्दन समझ गए तो अपने आप मीडिया को समझ में आ गया कि भाई अब हम गलत नहीं चला सकते। गलत को लोग समझ रहे हैं कि गलत कर रहे हो आप। गुरुजी जो विवाह को लेके आप बताते तरीका, उसके अंदर मेरा भी एक सुझाव है, जिससे कि आपके और मेरे जो विचार है बहुत मिलते हैं, कि हमें जो बच्चों का विवाह करना चाहिए ना, वो सही उम्र पे तो करना चाहिए ये। क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि बाप जवान होगा तो बेटा भी जवान होगा, तो मेरे ब्रदर की शादी ना हमारे सारे के सारे सिस्टम आपके बताए हुए तरीके से ही चले हुए हैं। 18 साल में हमारे ब्रदर की शादी हुई थी, जब उनकी सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी, पर आज बहुत आपकी कृपा से आज हम बहुत बढ़िया सेटल हैं, हम बहुत अच्छे समाज के अंदर में अच्छे हमने इज्जत बना रखी है आपके बताए हुए तरीके से कि अच्छे कर्म करो, समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा बनाओ। तो आज वो उनकी शादी जो 18 में हुई थी, तो आज वो 34 के हैं और 60 ईयर का उनका बोया। अगर बराबर में दोनों को खड़ा करो तो पता नहीं लगता कि ये बाप बेटे हैं कि छोटे बड़े भाई हैं ये। सही है। तो जो कमर ऐसे झुकने को हो जाती है तब जाके हमारा बच्चा हो, तो ये तरीका ठीक नहीं है। सही है। और दूसरा ये कि जो विवाह का तरीका आपका बताते हैं कि विवाह कहाँ और कैसा करना चाहिए, टेस्ट ड्राइव की जरूरत नहीं है। विवाह हमेशा हमें वहाँ करना चाहिए कि जहाँ पे हमारे परिवार का देखा हुआ एक परिवार हो, जिसको हम जानते हो ये परिवार शुरू से कैसा रहा है, या हमारा ही कोई सगे संबंधी जानता हो कि वो परिवार कैसा है। क्योंकि आजकल जो बच्चे अपनी मनमानी में आकर के लव मैरिज कर लेते हैं, जल्दबाजी में, माँ बाप की नहीं सुनते हैं, वो किसी ना किसी ऐसी जगह पे शादी कर लेते हैं जहाँ बाद में वो फंस जाते हैं, पछताते हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे देश के अंदर में, और गलत कार्य उनके साथ में करे जाते हैं। तो शादी तभी सफल है जब हम किसी जानकारी वाले लोगों के बीच में करें, कि जिनको हम जानते हैं कई सालों से, वहाँ शादी होनी चाहिए। सही कह रहे हैं। तो सफल रहेगी वो। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश रहिए। लो बात करो। सही कहा आपने, सारी बातें आप देखो चल भी रहे हैं धर्म से, ये बहुत अच्छी बात है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरी मम्मी आई है साथ में। मम्मी के मैया मैया मम्मी चाहती है कि मैं अपना पिंडदान जो है जीते जी खुद करूं। नहीं, जीते जी नहीं होता। और कहती है मैं ब्राह्मण भोज भी कराना चाहती हूँ। क्या ये सही है या नहीं? संतों को भोजन कराओ, ब्राह्मण भोजन कराओ, भोजन तो कराओ सबको, कोई दिक्कत नहीं, पर पिंडदान सन्यासी करता है
अपना जीते जी और कोई नहीं कर सकता। मरने के बाद मैया आप जीते जी जो अन्नदान करोगे, सबकी सेवा करोगे, आशीर्वाद लोगे, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। बाद में बच्चे करेंगे सब। राधे राधे महाराज जी। जी मेरा प्रश्न है महाराज जी, ज्ञान होने के बाद स्थिति कैसे हो? ज्ञान होने के बाद स्थिति कैसी हो? हाँ। ज्ञान होने के बाद मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाए और कुछ अच्छा ना लगे, यही ज्ञान है। कोई बात कोई बात कहता तो पिंच बहुत होती है। क्यों? कहने दो, अब ध्यान अब बातों में ना लगाओ, अब ध्यान पूरा भगवान में लगाओ। राधे राधे गुरु जी। जी आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी मेरा 3 प्रश्न है। बोलो। उसमें पहला प्रश्न है कि मेरा मन मुझको बार बार संशय में डाल देता है और भ्रमित कर देता है। क्यों? इस कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। ये प्रश्न है आपका? जी। आपका मन आपको संशय, कौन सा संशय है बताओ? जैसे clear? कोई पाप मानसिक वाचिक कायिक पाप हुआ ना महाराज जी। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा होता जी। है। तो तीनों में कौन सा पाप होता है उसके बारे में मुझको उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगता मनसा, हूँ। जी वाचा, जी ये दोनों पाप नहीं लगते कलयुग में। जी। केवल कर्मणा पाप लगता है। जो काम, जैसे आपने किसी को मारा जी तो वो पाप लगेगा। बोल दिया है तो बोलने से बचो। वाणी का पाप, कि आपने किसी को गाली दे दी, उसका दिल दुख गया, इससे बचना चाहिए। पाप तो है, पर सबसे बड़ा पाप है कर्म। किसी को थप्पड़ आपने मार दिया, किसी की हत्या आपने कर दी, वो पाप है। वरना आप सोच रहे हैं कुछ, तो सोचने का पाप नहीं लगता। मानस पुण्य हो या नहीं पापा, कलयुग का यह परम प्रताप। महाराज जी मेरे साथ कुछ ऐसा पाप भी हो जाता है जो पता ही नहीं चलता है कि गलत पाप हुआ है कि नहीं हुआ। भ्रमित में रह जाता हूँ। क्या? जैसे जैसे महाराज जी मेरे गांव में मैं तो चलता हूँ, हमेशा मैं सर झुका के, बड़ों के आगे सर झुका के चलता हूँ। ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करता हूँ। इस कारण मुझको लगता है कि मेरे इस स्वभाव से किसी को कष्ट ना हो जाए। ये घमंडी ना सब समझ। सुनो, ये सब चक्कर में ना पड़ो, इन बातों में कोई दम नहीं है। मन लगा के काम करो। जी मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, उस पैसे को कमा कर फिर सबको भोजन कराओ, किसी की सेवा करो, किसी का भला करो। महाराज सिर झुकाना उठाना गलत ना करो। सिर झुका के चलने की जरूरत ही नहीं जी। है। आप कोई गलत काम करें तो सिर झुका के चलें, बाकी आप नजरें मिला करके चलिए। आप अच्छे काम कर रहे हैं, नजरें मिला करके चलिए। बड़ों का सम्मान करिए, बात सही है, पर नजरों को झुका के ठीक नहीं है। तब पर महाराज जी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगता है। कथाएं सुनो बेटा, ये सब दिमाग से हटाओ, पहले मन लगा के पढ़ो और काम करो। आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, आपकी काबिलियत और आपके पास पैसा। उस पैसे से फिर आप समाज की हर सेवा कर सकते हैं। आज के युग में जिसके पास कुछ है उसी की बात लोग सुनते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है उसकी बात कोई नहीं सुनता। महाराज जी मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि समाज तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ होना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि महाराज जी जब आप बिहार आए थे तो मैं आपसे गुरु मंत्र लिया था। इसके पहले मैं सीताराम जी का नाम जप करता था। सही है। पर आप जो नाम दिए मेरा उसमें रुचि नहीं बन रहा महाराज जी। पहले का नाम मुझसे तो जाप सीताराम, राधे कृष्ण, श्रीमन्नारायण कोई अलग नहीं है, ये तब भी बताए थे, फिर भी बता रहे हैं। सीताराम जाप कर सकता हूँ महाराज बिल्कुल जी? सीताराम अलग थोड़ी है, राधे कृष्ण, सीताराम, श्रीमन्नारायण कोई अलग थोड़ी है। जी सीताराम जब ये बहुत अच्छा है। महाराज जी तीसरा प्रश्न कि मेरा जो एक छोटा भाई है, मेरे गांव में वातावरण बहुत दूषित हो है उसमें, तो उसको यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। तो आप जहाँ भी पढ़ाएं बिल्कुल पढ़ाइए, जी। पढ़िए। वातावरण का प्रभाव आप पर ना पड़े, ऐसी व्यवस्था करिए। मेरा छोटा भाई के लिए महाराज जी यहाँ। ठीक है, बात कर लीजिएगा। और किसका प्रश्न है? वहाँ भी ले जाना बेटा, पीछे बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ, गुरुजी मुझे प्रश्न सुनाना है, क्या भजन सुनाना है। सुनाओ। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, पैरों में पायलिया वाके छम छमा छम बोले रे। मैंने वास से पूछी लाली का तिहारो नाम है, मैंने वास से पूछी लाली का तिहारो नाम है। मुस्कुरा के बोली वो तो, मुस्कुरा के बोली राधा रानी मेरो नाम है। राधे राधे। वाह, सुंदर। यहाँ ले आओ माइक, खड़े हो जाओ। क्या कहना? बात कराओ, फिर उनको देना मैया को। गुरु जी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। ठीक है, मेरा 2 प्रश्न है। बोलो। पूजा करने से पहले स्नान करके फूल तोड़ा जाए या फूल तोड़ के स्नान करके पूजा किया जाए? भाई स्नान करके ही पुष्प तोड़े जाएं। जी। और एक है कि हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, ले लो। और हम कंठी भी लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है कि मामला मुकदमा चलता है। क्या चलता है? मुकदमा कोर्ट में। ठीक है। तो उसकी वजह से कोर्ट में थोड़ा सा झूठ साँच बोलना पड़ता है बिजनेस व्यापार में। तो क्या एडवोकेट हो? जी नहीं, हम मुदालय हैं। क्या है मुदालय? मतलब हम केस किसी पर किए हैं, वो हम पर केस किया है। तो आप यही करते हो, केस करते रहते हो? नहीं, वो हम पर कर दिया पहले। अच्छा। जी।
किसी ने आप पे केस कर दिया जी, तो झूठ बोलना पड़ता है। कोर्ट में झूठ बोलना पड़ता है, तो इसके वजह से कंठी पहन करके झूठ बोलना उचित है नहीं है। तो आप पे केस क्यों कर दिया? आपने किसी की जमीन जायदाद हड़प ली? नहीं, हमारी जमीन कोई दूसरा मैंने हड़प लिया था। हाँ, तो उसमें सच बोलो ना, झूठ क्यों बोलना है? जी, उसमें तो सच बोलो, किसने हड़प लिया हमारी? नहीं तो वो हमारी जमीन वो हड़प लिया था ना। हाँ। तो समाज से पंचायती करने के बाद भी हमको नहीं छोड़ रहा था। नहीं तो दस्तावेज तो आपके नाम पे होंगे जी, तो फिर दस्तावेज चलेंगे ना। हाँ। आजकल आदमी कुछ नहीं बोलता, कागज सब बोलता है। नहीं तो कागज के माध्यम से हमारा दखल कब्जा हो गया है। तो फिर आप जीत जाओगे केस जब कागज आपके नहीं, पक्ष केस में। हम जीत चुके हैं, लेकिन हम भी उस पर एक मुकदमा कर दिए जब वो हम पर किया था। तो अच्छा, अब आपने क्या किया उस पे? उसमें मैंने हम झूठा केस कर दिए, वो भी उसमें गवाही ववाही भी गुजर गया, तो अभी केस चलिए रहा है। तो अब जब आप जीत गए तो काहे उसको परेशान कर रहे हो? वो हमको परेशान किया था, इसलिए हमारा जिद था कि वो हमको फंसाया तो हम भी फंसा दे। तो कुत्ता आपको काटेगा तो आप भी कुत्ते को काट लोगे? भाई दूसरों की तरह आप क्यों बनो? भाई वो गलत था, माना वो गलत था जी, पर आप भी फिर गलत किए तो उसमें और आप में अंतर क्या रहेगा? अच्छा अच्छा भाई क्षमा बढ़न को चाहिए। कोई आपको 100 गालियां दे जी, और यदि आपने उसे क्षमा कर दिया जी, तो बड़े आप ही कहलाओगे, क्योंकि आपने क्षमा किया। और आपने 100 गालियां दी उसने और आपने 2 गालियां उसको दे दी, तो फिर उसमें और आप में अंतर नहीं रहा। बड़ा बनिए, बड़ा ये है क्षमा। जी, तो हम यदि आप जीत गए जी, तो फिर अब ठीक था। हम कंठी लेना चाहते हैं। लोग करते हैं ऐसा कि जैसे आपने हमारे को परेशान किया जी, तो लोग उस पर भी केस करते हैं। जी, जी। वैसे एक तरफ से ये बात ठीक भी है, उसको ये भी समझ में आए कि भाई आप दूसरों को परेशान करते हैं तो आपको भी परेशान किया जाए, एक तरफ से ठीक है। जी, पर आप जीत गए हैं तो क्यों, आप छोड़ दो। सर हम कंठी लेना चाहते अब हैं। ले लो कंठी और केस वापस ले लेना। उसको क्यों परेशान कर, उसको समझ तो आ गई होगी ना। जी जी, बस तो हम आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। हाँ ठीक है, ले लेना, वहाँ दे दो। राधे राधे गुरुजी। जी 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 गुरुजी, आप इतना अच्छा काम करते हो, इतना छोटा उम्र में, दुनिया में कोई भी नहीं कर सकते गुरुजी। फिर टेस्ट लेना, गाड़ी लिया तो टेस्ट लेना बोले ना, आपके लिए बोले जब भी नहीं, इतना फॉलोअर्स है आपका और प्रेमानंद महाराज जी को 1.5 करोड़ फॉलोअर्स है। इधर आगे टेस्ट करके बात बोलना ना, जिसको सुनना है बॉलीवुड का सुनने दो। हम लोगों को ज़रूरी है गुरुजी का बात सुनने का, हमारे बच्चों को, हमारे पोतियों को, बेटियों को, हमको ज़रूरी है। जिसका नहीं सुने नहीं सुने, उनका नाम तो नहीं बोले ना गुरुजी आप। सही है। हाँ, उनका नाम बोल के तो नहीं बोले। 1-2 महीने में कितने जोने मारे गए गुरुजी। जब न्यूज़ आए ना, ड्रम में पैक करे, पहाड़ से गिराए, उसके लिए आप बोले जिसको सुधर जाओ ना, नहीं सुधरो। जिसको सुधर रहा है, जितना लोग 1.5 करोड़ लोग आए, उन लोग सुनते, ज़रूर सुनते। हमको गुरुजी का सत्संग बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चे सुधरना है तो। और हम लोग कृष्णा श्रीमन नारायण का अवतार तो नहीं देखे गुरुजी, लेकिन आप में ज़रूर देख रहे। राम जैसा प्रजा को देख रहे, वृद्ध माँ को देख रहे, तिरुपति बालाजी का जैसा अन्न क्षेत्र चला रहे, और कृष्ण जैसा आप कथा भगवत गीता सुना रहे, और भजन गा के गोपियों के जैसा नचा रहे। सब लोग, बच्चे, बूढ़े, औरत लोग, सब लोग, माँ लोग, सब नाचे गुरुजी। इतना खुश होते हैं, उनका बीपी का टैबलेट भी भूल जा रहे हैं हम लोग तो आपके पास आने से। सही है। नहीं, इधर आके गाड़ी टेस्ट करने के लिए बोले ना, लिव इन में रहने के लिए इधर आके टेस्ट करना। इतना छोटा बच्चा इतना कर रहे, इधर आके देख के बोलना, बोलने वाले ये उन लोग 10 अंगुली उठाए तो इधर 1.5 करोड़ उंगली उठा के उसको ये हो जाएंगे। फिर भैया ये देखो, ये तो देखो, इन लोगों के मुंह भी अपन क्यों लगे। हाँ, अब जिनकी सोच इतनी घटिया, देखो जो अपने को बेच रहा हो, औरों के आगे परोस रही हो या परोस रहा हो। अब बताइए, जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? पहले तो ये समझो। नहीं गुरुजी, आप इन इधर लोगों के ये है ही नहीं। नहीं, आप इधर ही बोले ना, उधर जाके तो नहीं बोले ना। ना को सुनो, नहीं सुनना का तो नहीं सुनना। हम लोग सुनते। इनका लेवल क्या है? बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला लेवल। हाँ, फिर अगले जन्म में कुत्ते होके घूमते हैं, भाषा में, पुरानी भाषा में कभी भी लिव इन में रहते गुरुजी, कुत्ते बन के। लिव इन जो है हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लिव इन में ही रहते हैं। हाँ, फिर अगले जन्म में हमारे यहाँ तो कुत्तों का कल्चर है ये लिव इन में। नहीं गुरुजी, लिव इन में ऐसा वाले कुत्ते ही बन के ऐसा लिव इन में ही रहते हैं पूरा जन्म, अगले जन्म में। सही है। लेकिन इधर गुरुजी आपके लिए बोलने का है तो इधर आके कोई भी देख के बोलना। कार टेस्टिंग करना है तो तुम कार टेस्टिंग करके लेते। इतना फॉलोअर्स है गुरुजी के बारे में, टेस्टिंग काहे को नहीं करते? उनको समझ आ गई मैया, उनको रातों की नींद हराम है, उनको नींद नहीं आ रही। गुरुजी एक बात बोल रहे, मैं परसों हम लोग बरसाना गए गुरुजी, रात में 1:30 बजा, सब घूम के आने तक एक टैक्सी में 10 लोग थे, किधर भी बच्चे भी थे गुरुजी। खाना के लिए किधर किधर घूमे, प्रेम मंदिर उधर उधर सब घूमे, उन लोगों को किधर भी नहीं मिला। हम बोले गौरी गोपाल में मिलेगा,
तो उन लोग टैक्सी वाला उधर छोड़ने वाला गौरी गोपाल में आया, सब लोग ड्राइवर भी खाए गुरुजी 1:30 बजे रात जी। हम लोग जहाँ रूम लिए ना, चाबी नहीं खोले, हम गौरी गोपाल में सो गए। इतने लोग सो गए गुरुजी, परसों देख के मैं परेशान हो गई। पूरा लोग ऐसा सो गए, आप सोने देते गुरुजी, कोई भी नहीं सोने देते। इतना अच्छा काम कर रहे, इतना छोटा उम्र में, दूसरे लोग गाड़ी पे घूम रहे। सही है मैया, आपका आशीर्वाद है। वही गुरुजी, जो सुनना है सुने, जो नहीं सुनना है मत सुनिए। बॉलीवुड का साथ दीजिए, जिसको सुनना है वैसा ही कपड़े पहनो। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं, हम लोग सुनते हैं, हम सुधर जाएंगे। सही है। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, मैं आपसे 2022 नवंबर में जुड़ी हूँ। गुरुजी, मैं उस समय ऐसी थी, मैं अपने ससुर के काम में गई हुई थी, तो मुझे मतलब मायके और ससुराल दोनों साइड से बहुत बुरी असर हुई। तो मैं आपका कथा मैं पहली बार सुनी ना, तो मुझे इतनी दिल की सुकून मिली, मैं आपसे जुड़ी। 2023 में आप हैदराबाद आए थे, तो मैं मंत्र ली वहाँ जा करके। पर गुरुजी उस समय जो जुड़ी ना, तो वो भाव अलग थे। मुझे इतने अच्छे भाव थे ना, मेरे को सपने में कान्हा जी भी आए। कान्हा जी आए मेरे गोदी में, पोटी करते हुए मेरे गोदी में आए। पर धीरे धीरे मेरे घर का माहौल ऐसा हो गया कि मैं उनसे हट गई, इतनी दूर हट गई ना। और अब मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इनसे कैसे हट चुकी हूँ। कथाएं सुनो और भगवान का प्रेम से नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। घर का माहौल भी अच्छा नहीं रहता। मैं जल्दी अब जाती भी नहीं हूँ कान्हा जी के पास, ऐसा होता है। मन करता है, पर मैं घर के काम में और भगवान में बट जाती हूँ। मेरे माइंड भी अभी अच्छा से नहीं रहता है। पति अच्छे हैं? पति अच्छे हैं? क्या कहूँ गुरुजी, नशा कुछ नहीं करते, आदमी बहुत अच्छे हैं, फौजी हैं, अभी बैंक में काम कर रहे हैं। लेकिन उनका कुछ स्वभाव ऐसा है ना, सबसे पहली बात वो पत्नी को टाइम नहीं देते, वो मुझे बहुत ज़्यादा खलता है। 2004 में शादी हुई है, आज 21 साल शादी की हो गई, आज तक पैसे मिले, सुख सब दिए, लेकिन अपना साथ नहीं देते जल्दी। फिर किनके आपके साथ नहीं रहते, किसी और के साथ तो नहीं रहते? नहीं, घर में ही रहते हैं, लेकिन जैसे पत्नी से बात करना, कुछ ये करना, अपने मन का कुछ ये करना, वो सब उनका नहीं होता है। 2 बच्चे हैं, अभी लड़की आपसे बात भी 2 दिन पहले करके गई है। तो मेरे को मन बहुत अजीब सा रहता है। तो पति बात नहीं करते तो आप ही बात कर लिया करो। करो तो कभी अच्छे से करेंगे, कभी नहीं करेंगे, अब गुस्सा करने लगते हैं। अगर आप कुछ ऐसी बातें बोलो ना कि कुछ करना है, तो अजीब सा गुस्सा करके झल्ला के बोल देते हैं, फिर मेरा मन कोई नहीं बात होता। नहीं, झल्लाने दो। आप ये समझना कि उनका यही प्यार अभी है। जैसे परसों आए हैं, जन्माष्टमी के दिन वो आए, माना थके आ रहे आप आए हो, लेकिन त्योहार का दिन है। अभी यहाँ तो कोई काम वाली या कोई ज्यादा है नहीं, आप हो, हमें बच्चे हैं, 4 मिलके करेंगे। तो कहाँ हैं? अभी आए हैं? नहीं, वो आए नहीं, वो उनको पता है कि आप मैं उनको घेर लूंगी यहाँ पर, इसलिए वो आए नहीं। चलो भगवान, कल ले आना, कल बात कराना उनसे मेरी। गुरुजी, एकादशी में जैसे मैं बिहार की हूँ, हमारे साइड में ज्यादातर नमक नहीं खाया जाता है। सेंधा नमक खा सकते हैं? खा सकते हैं, क्योंकि बेटा हमेशा बोलता रहता है कि नमक खाना, मम्मी गुरुजी तो बोलते हैं नमक खाना है, तो खा सकते हैं सेंधा नमक। चलो। और गुरुजी एक और है, ये जन्माष्टमी में कान्हा जी को झूला पे रखते हैं, तो उनको फिर हटा के शयन करा सकते हैं। हाँ। और मेरी बेटी को जरा बोल दीजिए वो मोबाइल थोड़ा कम देखे। गुरुजी अभी 1 साल पहले वो डिप्रेशन का यहीं से ही अपना बात करके गई, सही से निकल गई, लेकिन उसने एक अलग लत लगा लिया दिन भर फोन का। आप फोन कम चलाएं तो सब सही हो जाएगा। आप मना करना, ले जाओ पीछे। चलो बात कराओ मैया। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरण में मेरा सिर है। राधे 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 राधे। गुरुजी ने क्या चरण है मेरा सिर, कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे राधे। बोलो मैया। नहीं, छोटा सा गीत गाऊंगी ने। कौन सा गीत गाओ? तुम्हारे ऊपर गुरु नहीं ऊपर ही गाओ। हाँ। बायली चलो गुरु न के पास, गुरु जी का ज्ञान बताएंगे। पेट के जाए बेटी बेटा, बेना सवरे लेंगे, छीने बाद में ढाका मारेंगे। बायली चलो गुरु के पास, गुरु जी का ज्ञान बताएंगे। माँ के जाए भैया रे भतीजे, माँ के जाए भैया रे भतीजे, बहना भरेंगे छोचे को भात, बाद में ताने मारेंगे। भाईली चलो गुरु न के पास, गुरु जी का ज्ञान बताएंगे। सासू के जाए देवर जेठाए, बहना आधो लेंगे बाटे, बाद में लाठ चलाएंगे। बोल बंसी वारे की जय। सही है, सही है, सुंदर मैया। सासू के जाए मेरे स्वामी, सासू के जाए मेरे स्वामी, बहनाया धवरा जाएंगे छोड़े, फेरे नाए से केले दिखाएंगे।
गुरुजी नमस्ते, कोटि कोटि धन्यवाद, राधे राधे। आपके स्वामी हैं? हाँ भाई ठीक है, बढ़िया, ख्याल रखते हैं आपका। हम पर कमा दे आ जाते मन जाएगा 2 जने। तो अभी कहाँ है स्वामी? मौत आ रही पर पल्लू बैठे होंगे। तो प्यार करते हैं आपको? हाँ को तो ऐसा कभी गाली दे नहीं को ऐसा ही राग चल रहा है। कभी गाली देते हैं, कभी प्यार करते हैं। हाँ गाली दे खूब देता है दुकानदार। धुआंधार गाली देते हैं। तो आप समझाए नहीं? मम्मी लेवाला मत कभी दाऊ जी कभी यहाँ वे चलो। तो आप समझाए नहीं, गाली काहे देते हो? बहुत कमा लो और बहुत कमा लो, बाल का बच्चे पाल ले। मैं अब गुरु जी ने के दर्शन करो। अच्छा गाली काहे देते हैं आपको? आपको गाली क्यों देते हैं? वो ज्यादा पढ़े। ज्यादा पढ़े? तुम नहीं पढ़ी? मैं ना पढ़ी। तो आप तो नहीं देती हो गाली? ना, कब कब कह देती हूँ। कभी दे देती हो? जो ज्यादा शैतान का ऊपर है तो कह देती हूँ। उनको समझाया करो कि गाली ना दिया करो। गुरु जी ने कहा झूठ बोले भैया। हाँ तो उनको समझाया करो, गाली ना दिया करो। हाँ तो समझ आओ तो मानता नहीं मानते। ले आगे से आगे लगाता ही। ठीक है मैया, तुम्हारे चरण है मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, राधे राधे। जय हो आपकी। राधे राधे गुरुजी। जी मैं बहुत दूर से आई हूँ, रामपुर से, मुरादाबाद से आगे से आपसे मिलने। तो मुरादाबाद बहुत दूर थोड़ी है। आपकी बहुत याद आ रही थी। 6 साल हो चुके मुझे भागवत सुनते हुए आपकी। आज मुझे कान्हा ने बुला लिया, मुझे बहुत प्रेम से याद कराया था मैंने। कान्हा जी, गुरुजी कोटि कोटि नमस्कार। खुश रहिए। वहाँ दे दो भैया को। बैठ जाइए, बाकी लोगों का जो प्रश्न रह जाए कल कर लेना। गुरु जी बिहारी जी की जय। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक प्रश्न था आपसे कि आपकी इतनी गौशालाएं चलती हैं, जैसे कि मैंने कई टीवियों में देखा है, तो एक गौशालाओं से जो दुग्ध आता है वो उसका वहन कैसे होता है? या लोगों में पड़ जाता है या फिर? हमारी वृद्ध माताएं हैं ना 300 से अधिक। हाँ जी। और 150 बच्चे, तो वो सारा दूध बांटने के बाद हमें और कम से कम 100 लीटर दूध रोज खरीदना पड़ता है। 100 लीटर और रोज खरीदना पड़ता है। और वृद्धाश्रम में जो व्यवस्थाएं हैं गुरुजी, और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं या फिर? सब फ्री है, माताओं से पूछ लीजिएगा आप। अच्छा। और मैं तो दुबई में रहता हूँ गुरुजी, आपका कभी दुबई आना जाना होता है? दुबई आए तो थे अभी हम 1 साल पहले। तो नेक्स्ट बार जब भी आएंगे तो मैं आपसे मिलने आऊंगा वहाँ। जरूर, स्वागत है। ठीक है गुरुजी, चरण वंदन, चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ, आप तो मोबाइल से ज्यादा भी सुंदर लगते हो यहाँ पे। पहली बार देखे हैं गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी आप इस बार बिग बॉस जाएंगे क्या? हैं? बिग बॉस जाएंगे इस बार? ऐसा है कि जो काम हमें करना था, जैसा कि इन्होंने बोला भगवत गीता पहुंचानी थी, उन्हें समझाना था, वो काम कर दिए। वहाँ अब जरूरत नहीं है जाने की, क्योंकि जिस काम के लिए हम गए थे वो हम काम करके आ गए एक बार में। बिल्कुल, आपके जाने से गुरु बहुत लोगों को जलन हुई है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी ठीक है। प्रश्न था एक, जन्म सोच के कितने दिन बाद पूजा पाठ करना चाहिए? पूजा पाठ जितनी अधिक कर सको। नहीं, जन्म सोच जिस घर में लगता है जन्म हुआ तो अच्छा, कितना दिन बंद करना चाहिए कंटिन्यू? देखो, मानसिक पूजा तो सदा चलती रहेगी जी। शारीरिक पूजा जब तक सूतक है तब तक स्पर्श वर्जित होता है, उस समय रोक दिया जाए। बाकी मानसिक स्मरण चिंतन तो चलता रहे। जी जी। आसाम में जैसे मिट्टी का प्रतिमा का पूजा होता है, जैसे सरस्वती माता, विश्वकर्मा विसर्जन के बाद रोड के सामने रख देते हैं। उसे कहते हैं कि नदी में विसर्जन नहीं करना चाहिए। और हमें इसलिए दुख लगता है कि गाड़ी उड़ी जाता है, पानी छिड़कते रहता है आदमी लोग वहाँ पर अपमान। तो क्या मिट्टी का जमीन के अंदर गड्ढा खोद के विसर्जित करना चाहिए? जी जी। वहाँ का ब्राह्मण नहीं लोग मना कर देता है कि मिट्टी का प्रतिमा को, जैसे विश्वकर्मा भगवान को, नदी में विसर्जन नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं कि यह गलत बात है, रोड के सामने रख देता है आन के, और वहाँ पर कुत्ता बिल्ली इत्यादि क्या कहें, उनको बोलो जमीन पे गड्ढा खोद के विसर्जित करो। जी जी। ठीक है, धन्यवाद। राधे महाराज जी राधे राधे। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आपकी कथाओं के माध्यम से मुझे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, परंतु मेरे कुछ प्रश्न हैं। बोलो। एक रामचरितमानस का एक चौपाई है जिस पे मेरे को कुछ डाउट है। चौपाई है, पूजी विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। तो इसका मूल अर्थ क्या है महाराज जी? इसका मूल अर्थ ये है कि जैसे अमेरिका में जी हिंदू लोग रहते हैं जी। अब अमेरिका में तो कोई गुरुकुल है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो कोई गुरुकुल है नहीं। अब वहाँ पे कोई बेटी का विवाह करना चाहे हिंदू, जी जी, तो अब वो हिंदू किसको बुलाएगा? पंडित जी को बुलाएगा। जी। अब चूंकि वो पंडित जी, माना कि कोई व्यक्ति शराब पी रहा है,
गलत काम कर रहा है, गलत काम मतलब शराब पी रहा है, जी जी, और शराब पीना गलत है, पर अब कोई नहीं है। अब जैसे विदेशों में 99% लोग शराब पीते हैं जी विदेशों में। जी मैम। अब वहाँ पे अपनी बेटी का विवाह किसी हिंदू को कराना है, तो वहाँ पे पंडित कौन मिलेगा? तो वहाँ तो अब जैसा पंडित है उसी से ना कराना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। तो महाराज जी तो वहाँ पे अब वो बेटी का विवाह कराओ, तो क्योंकि ऑप्शन नहीं है। जहाँ ऑप्शन है वहाँ योग्य को चुनिए, वहाँ योग्यता देखिए। जहाँ है ही नहीं वहाँ आप क्या करेंगे बताइए? मैम हम सर हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था था, पहले तो जाति थी नहीं, पहले डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं था, पहले जो काम करता था उसी वर्ण में आता था। सही है। पहले हम वर्ण भी चेंज कर सकते थे, पहले हम वर्ण चेंज कर सकते थे, लेकिन आज हम वर्ण जाति चेंज नहीं कर सकते। और हमारे जो सनातन धर्म का विघटन का बहुत बड़ा कारण है कि जो जाति प्रथा है उसके कारण बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं। जाति प्रथा केवल सनातन में नहीं है, मुसलमानों में भी जातियां हैं महाराज जी। हमारे पठान है, खान है, सिया है, सुन्नी है, ये क्या है? महाराज जी जाति है। लेकिन केवल हिंदुओं की जाति को टारगेट बनाया गया, मुसलमानों की जातियां हैं। अभी आपने देखा होगा जी, एक देश में दूसरे देश ने हमला कर दिया, इजराइल। अभी कहाँ हमला हुआ था? युद्ध हुआ? इजराइल और हमास का हुआ। नहीं, गाजा, ईरान। अभी ईरान पर इजराइल ने हमला किया, समझ में आई? तो ईरान और इजराइल दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, समझ रहे हैं? इजराइल यहूदी देश है महाराज। यहूदी मुसलमान ही होता है एक प्रकार का, बस सिया और सुन्नी का अंतर है। तो वहां पर इजराइल के साथ बाकी देश इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि वो सिया था, और सुन्नी लोग अलग रहते हैं। सिया और सुन्नी का भी चलता है, लेकिन ये बात आपको कोई बताएगा नहीं। मुसलमानों में भी जातियां हैं, ऐसी जातियां हैं कि वो देश अकेला खड़ा रहा, कोई देश मुसलमान देश भी उसके साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि उसकी जाति अलग है। हम सनातनी इतने नहीं लड़ते कभी जातियों के नाम पे जितने जातियों के नाम पे दुनिया लड़ रही है, पर ये बात पता नहीं है, लोग समझते नहीं या समझाना चाहते नहीं, बात सही पहुंचती नहीं। महाराज जी जो गांव की स्थिति है बता रहा हूं मैं। हाँ? जो छोटी जाति के लोग हैं, उनके यहाँ ना ब्राह्मण जाते हैं, न शादी ब्याह में उनके यहाँ कोई कर्म कांड नहीं कराते, तो इस मन से वो दुखी होकर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। मेरे यहाँ पे क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं। भाई क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि महाराज जी वो छोटी जाति के लोग हैं जो पूजा करते हैं, उनको सबके घर जाके पूजा बिल्कुल बिना भेद के सनातनियों को तो जोड़ के चलना है ना। ये बात उनको समझनी चाहिए कि हम यदि सनातन को नहीं जोड़ेंगे तो सनातन बिखर जाएगा। ये तो उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं ना। वहाँ जो लोग हैं, जैसे आपके गांव आपके क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी है, इस क्षेत्र में यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति सब तरफ नहीं पूज सकता, इसलिए सब तरफ जो जहाँ बैठे हैं वो अपनी समझदारी से सनातन को जोड़ के चलें, आपस में लड़ाई और भेद पैदा ना करें। ये तो उनकी जिम्मेदारी है। जी जी। और मेरा दूसरा सवाल है जी कि जो भगवान विष्णु का अवतार एक बुद्ध अवतार हुआ है, ठीक तो है, क्या वो बुद्ध वही है जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की या फिर वो बुद्ध अलग हैं? अलग है। जो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई जी, वो बुद्ध अलग हैं जी। जो हमारे सनातन धर्म के बुद्ध हैं वो जनेऊ पहनते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जो हमारे बुद्ध भगवान हैं जी। और वो बुद्ध भगवान सनातनी हैं जी, वो अलग रास्ता नहीं बना रहे हैं। तो महाराज जी उनका जो दलित है, यूपी में भी बहुत दलित वोट, इधर ये बहुजन समाज बहुत सारा चलता है, तो इसमें जातियों के नाम पे बांटने का काम किया जाता है, जय भीम वगैरह के नाम से, तो वो सारी चीजें वो बौद्ध धर्म के नाम पे। अच्छा ये बताइए, जातियों के नाम पे हम सब बट रहे हैं जी। यदि हम जातियों के नाम पे बट गए तो जातियों के नाम पे बट गए तब तो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया। महाराज जी हम बटना नहीं चाहते, जैसे जो ब्राह्मण लोग हैं इसलिए वो अन्य लोगों के खाना भी पसंद नहीं करते, तो क्यों ना दूसरे धर्म पे कन्वर्ट हो जाए? आप बताइए। वो जातियों का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम सनातनियों को चाहिए कि हम संगठित होकर के अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखें। यदि हम बट गए तो हम घट जाएंगे और मिट जाएंगे, इसलिए हमें आपस में बटना नहीं। आपके यहाँ के जो ब्राह्मण हैं उनको कभी यहाँ लाइए, कभी उनको समझाइए, कभी उनको मेरी ये बात सुनाइएगा कि हम ब्राह्मण होकर, क्षत्रिय होकर, वैश्य होकर, शूद्र होकर जातियों के नाम पे लड़ गए तो फूट डालो, शासन करो, अंग्रेजों ने नारा दिया था। फिर गुलाम बन जाओगे, फिर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाएगा, बट जाओगे। तो इसलिए संगठित रहो और सबकी बेटी के विवाह कराओ, सबके यहाँ खुशियों से जाओ आओ, प्रेम, सबको गले लगाओ। जी जी। सबको गले लगाने में क्या बुराई है? मैं तो यहाँ देखो सबको गौरी गोपाल में गले लगाता हूँ, मैं तो कोई देखो मैं अपना ठेका ले सकता हूँ। आपके यहाँ के लोग क्या करते हैं मैं उनका ठेका नहीं ले सकता। हमारा जो छत्तीसगढ़ का इलाका है वो पूरा क्रिश्चियन कन्वर्ट हो रहा है, जसपुर साइड का इलाका बहुत ज्यादा। आप सर्च कर सकते हैं मोबाइल में, जसपुर क्रिश्चियनिटी, एशिया का 2nd लार्जेस्ट चर्च बना है वहाँ पे।
और आदिवासी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात बोली है, विष्णु देवसाय ने भी, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे, उन्होंने भी ये बात बोली कि वहाँ पे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। एशिया का सेकंड लार्जेस्ट चर्च आप बन लोग चुका है। जैसे युवा जाग जाइए ना मेरे भाई, और आप जैसे लोग जाग करके राष्ट्र की, सनातन की, यही तो सेवा है। महाराज जी कॉलेज में मैं रहता हूँ, बहुत सारे क्षेत्र से आते हैं, वो इसी सारी बात में बोलते रहते हैं कि आपके यहाँ पे तो वो ठीक नहीं, इसलिए हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो नहीं तो उनको समझाओ, उनको बताओ, यदि आप क्रिश्चियन हो गए, आप मुसलमान हो गए, जी जी, तो क्या मुसलमान आपको वो सम्मान देंगे जो आपको उनके लोगों को सम्मान मिलता है? कभी नहीं देंगे वो सम्मान। इसलिए मोहम्मद गौरी का साथ दिया तो था जयचंद ने। जी जी, भाई जयचंद ने भी तो कह दिया कि मोहम्मद गौरी हम तुमसे हाथ मिला रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिए थे। हाँ, तो मोहम्मद गौरी ने भी तो उस जमाने में आप ये कह सकते हैं कि धर्मांतरण कर लिया, कह सकते हैं इस बात को जी, चेंज कि कर कुछ ना कुछ विचार मिल गए उसके। लेकिन ऐसे जयचंद को मोहम्मद गौरी ने चौराहे पे खड़ा करके दंड दिया कि जब तुम अपने समाज के ना हो सके, अपने परिवार के ना हो सके, तो हमारे क्या बनोगे? ऐसे ही मुसलमान या ईसाई लोग जो हिंदू धर्म परिवर्तन करके जाते हैं, वो ईसाई और वो मुसलमान बाद में कहेंगे कि जब तुम अपने संस्कृति, अपने धर्म के ना हो सके, तो हमारे क्या बन जाओगे? वो कल को तुम्हें लात मार के निकाल देंगे। और महाराज जी हमारा जो परसेंटेज है यहाँ पे रिलीजन वाइज, वो हमारा कम हो रहा है और बाकी रिलीजन का बढ़ रहा है। तो कन्वर्ट होंगे तो बढ़ ही जाएगा उनका। इसलिए आप जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए, और जिनके अंदर ये भेद है जी, उनको ठीक करो। ये बीमारी है, जैसे बीमारी दवाई देने से ठीक हो जाती है, ऐसे छुआछूत और जातवाद की ये बीमारी कुछ लोगों के भीतर है, वो निकाल कर फेंको और सब गले लग करके प्रेम से सनातनी लोग रहो। हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम सब लोग एक हैं, कभी 2 नहीं थे, कभी अलग अलग नहीं थे। इसलिए संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, वरना ये भारत का भविष्य खतरे में है। धन्यवाद।